तो हम फील्ड में काम नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन हमारे पास भरपूर होनी चाहिए। और एजुकेशन कहाँ से मिलती है? जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, किसी सफल व्यक्ति की वीडियो देखेंगे तो हम वहां से एजुकेशन ले सकते हैं, और बुक पढ़ सकते हैं, या किसी की बातें, जैसे अपने अपलाइन की, अपने मेंटर्स की बातें सुनकर वहां से हम एजुकेशन ले सकते हैं। और जैसे मीटिंग्स में जाते हैं हम, उसमें वहां से एजुकेशन मिलती है। तो एजुकेशन हमारी बहुत ही जरूरी है फील्ड में उतरने से पहले। और दूसरा आता है कि ना का अर्थ यह नहीं होता कि आप कमजोर हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी व्यक्ति ने ना की है तो आप उससे घबराना, क्योंकि नमस्ते बेटा। क्योंकि देखो ना, एक व्यक्ति ने बोली है, और हमारा देश इस चीज में बहुत आगे है, एजुकेशन, जनसंख्या में। एक व्यक्ति ने ना बोली है ना, तो इससे घबराना नहीं है। वो हमारे मेंटर्स बोलते हैं, नरसिंह ग्रेवाल जी, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा, पहली बार में हाँ की उम्मीद मत रखी, बिल्कुल। क्योंकि पहली बार में हमारे यहाँ पे सिस्टम में बताया जाता है कि पहले कॉन्टेक्ट में सिर्फ 2% सेल आती है। दूसरे उसमें आते हैं हमारे 3% दूसरे कॉन्टेक्ट में। और तीसरे कॉन्टेक्ट में आती है हमारे पास, जो हमारे जो 10वें कॉन्टेक्ट में, जैसे 10 से 12 कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास 80% जो हमारी सेल आती है वो आती है। तो इस चीज से घबराए ना, क्योंकि जो होता है क्या भाई, फॉलो फॉलो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 10 से 12 बार, उससे ज्यादा बार फॉलो करेंगे, तो आपके 100% सेल आएगी। और चौथा पॉइंट है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी मेहनत का फल आपको भरपूर मिलता है। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग जो भी होती है हमारी, इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। जितनी सेल मतलब जितनी भी आप व्यक्तियों से मिलोगे, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो प्लान फॉलो भी नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। जितने फील्ड में रहोगे उतना आपका सफल हो। और चौथी चीज है सर, जितनी मेहनत उतनी सफलता। बिल्कुल वही बात है। और भाई जितना आप फील्ड में रहोगे, जितना आप लोगों से बात करोगे, जितने प्रोस्पेक्ट से आप मिलोगे, रख दो। जितनी आपकी बड़ी लिस्ट होगी, उतना आप तो क्या रुक तो। बड़ा काम कर सकते हैं। आपके साथियों से बेहतर, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का होता है, तो अपने साथियों से बेहतर दिखाई दे। बिल्कुल। जो हम बचपन में जिनके साथ रहते हैं, उनसे अलग दिखाई देंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। और वो हमारे साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाए। लीडरशिप लोकप्रियता की दौड़ नहीं है भाई। आप एक दूसरे से आगे आगे जाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कोई भी लोकप्रियता नहीं है कि भाई आप उससे अलग। हम अपने परिवार से, अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से अलग इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमें कुछ अलग करना है। ठीक है। और हम जब कामयाब हो जाएंगे, चलो सॉरी, क्योंकि हम अलग काम कर रहे हैं सर। आज तक हम आपने देखो डॉक्टर बनते हुए देखे हैं, वकील बनते हुए देखे हैं। ठीक है। मगर हम जब इस बिजनेस में आए तो हमने सुना कि भाई डायमंड भी बनते हैं। और डायमंड बनने के लिए हमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जिम्मेदारी
को स्वीकार करें। बिल्कुल। आपने अपनी, जैसे अपने परिवार के एक मुखिया अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता है, इसीलिए इसी तरह आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, उसके प्लान की, फॉलो की। जैसे घर में बच्चा होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है हमारे पास, वो आप अपने जैसे परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसी टीम की। और अपने जो नए प्रोस्पेक्ट आते हैं उनकी जिम्मेदारी लीजिए, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ा रहस्य, देखो रहस्य यही है कि भाई देखो, हमें एक अलग अवसर मिला है, हमें हमने कभी नहीं सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। ठीक है। तो हमें एक अलग अवसर मिला है, अलग, जैसे हमने नहीं सुना था। हम यही था कि भाई नौकरी करो, अपना पैसे कमाओ और अपना घर चलाओ। ठीक है। उसके बाद हर रोज खुद से सवाल कीजिए। देखो हर रोज अपने आप से सवाल करना है कि अब नहीं करेंगे तो कब। ठीक है। ये नहीं तो फिर क्या। ठीक है। ये हमारे पास इतना बढ़िया मौका है अपने परिवार को, अपने खानदान को आगे ले जाने का। अब भाई आप इससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देखो जैसे बत्तूराम मीणा जी हैं, उनके अगर जर्नी में जाएंगे ना, तो बहुत ही अ, गरीब परिवार से थे। कहते हैं उनके दादा दादी जो मोर के पंख होते हैं ना, उनके उनको इकट्ठा करके जंगल से, और उनका पंखा वगैरह बनाकर जब वो ये काम करते थे। ठीक है। और आज देखो सर, 3.5 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं गुड़गांव में, और 2 करोड़ रुपए का घर उन्होंने अपने गांव में बनाया है। तो किस चीज से, नौकरी से तो नहीं बन सकता। ठीक है। क्योंकि एक कांस्टेबल क्या करता है, आरपीएफ के कांस्टेबल में काम करते थे वो, और आज करोड़ की 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं सर। सर के पास 2 गाड़ी है, एक I-20 और एक रेंज रोवर, जो हमारी रेंज से ऊपर है बिल्कुल। तो ये चीजें देखो हमें प्रभावित करती हैं कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट झूठ क्यों बोलते हैं? देखो इसमें क्या होता है सर, ये अलग काम है। एक अलग काम में दो ही चीज होती है, या तो आप काम करोगे, ठीक है, या बहाने मारो। अगर बहाने मारोगे तो देखो सर टाइम लगेगा उसमें। अगर आप रेगुलर काम करते चले गए, जैसे हमारे यहाँ पे पता है, जब तक कि 4 से 5 साल का आपका टाइम पीरियड होता है, जो कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 2 से ढाई साल में भी कामयाब हो गए। जैसे विकास यादव जी हैं, उन्होंने 1000 दिन में डायमंड बनने का रिकॉर्ड बनाया सर। ठीक है। जसवीर सर है, उन्होंने रिजेक्शन झेला, देखा उनके बाप ने बोल दिया कि बेटा अब तो डायमंड बनना है, चाहे 1-2 किले बिगाड़े पड़ जाए, डायमंड जरूर बन। ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है सर, आपने अपलाइन के बिना, पूछे बिना कोई नया काम नहीं कर। क्या होता है सर, हम बिना अपलाइन के हम मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। कुछ और प्रोग्राम बना लेते हैं। तो अपलाइन को ये पता रहना चाहिए कि भी मेरा प्रोस्पेक्ट आज कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है। ये चीजें हमारे उसमें बहुत महत्व रखती हैं। अपने गेस्ट से झूठे वादे ना करें। देखो किसी से भी हमने झूठे वादे नहीं करते। कोई नया गेस्ट आता है, उसको हम अपने उसके घर पे, जब तक वो नहीं आता उसको सपने दिखाते हैं, सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ 4 साल काम करूंगा और आपको कामयाब बनाऊंगा। तो ये चीजें देखो, अब उसके बाद जब वो आ जाता है, हमारे भरोसे तो आता है ना, हमारे भरोसे आने के बाद उसको हम पूछते भी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी भी झूठे वादे ना करें, और अपने अपलाइन को ठीक से फेस करें। देखो जैसे कोई भी, जैसे हमारा क्लाइंट हमारे साथ जा रहा है काम करने के लिए, तो उसको इनविटेशन जैसे एडिफिकेशन होती है, उसको हमारे सही ढंग से करना है। ठीक है। और ना कि जैसे जो प्रोस्पेक्ट है उसको ऊपर ना दिखाकर अपने अपलाइन को ऊपर दिखाना है। जैसे हमारे प्रोस्पेक्ट क्या होता है, सर ये तो काम में आग लगा देगा अगर ये आ गया तो।
और हम जैसे उसको तो हमने बड़ा बना दिया, जैसे हमारे साथ प्रदीप सर चले गए, सर ये हमारे साथ हमारे प्रदीप सर है और ये एक टीचर है, तो यहाँ पे हमने अपने अपलाइन को छोटा बना दिया और उसको बड़ा बना दिया। तो कभी भी ऐसा ना करें। एक छोटा सा जैसे वो होता है, भाई सर ये राजकुमार जी हैं और ये काम करते हैं, और राजकुमार जी ये हमारे प्रदीप सर हैं, और आज अ, सरकारी काम करते हुए इस बिजनेस से जुड़े और बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, और उनको मतलब हमारे अपने अपलाइन को ऊपर उठाना है, ना कि प्रोस्पेक्ट को। जब आप आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हो तो बीच में ना बोले, देखो कभी भी अपने अपलाइन के बीच में बोलना नहीं है। देखो उनकी बातें हम ध्यान से सुनेंगे जब भी सीखेंगे सर, ना कि बीच में बोल के, ना कि अपने अपलाइन की बात काट के। जब तक अपने अपलाइन की बात काटते रहेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमारे अपलाइन, जो जो अपलाइन होता है मतलब जो, हम तो चाहे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, जो अपलाइन होता है हमारा सेकंड फ्लोर पे खड़ा हो, उसको हमारे से ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, कभी भी ऐसा ना करें, अभी अपने अपलाइन को छोटा दिखाएं किसी के सामने भी वो बीच में बोल के। एक बार इनविटेशन करवा के, मतलब मिलवा के, और आप सर की बातें ध्यान से सुनें। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। देखो यहाँ पे ये होता है कि भाई हमने, किसी ने मना कर दिया, तो उससे कभी भी ना तो लड़ाई करनी है, ना उससे मतलब रॉयल एग्जिट एग्जिट करनी है, हंस के वहां से निकलना है। ठीक है, अगर भाई ये नहीं है लड़ाई करके यार तू नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, ये है वो है, मतलब ऐसी बातें नहीं करनी कभी भी। ठीक है। और देखो, थॉट, विचार बनाए जिंदगी। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी जिंदगी बनती है। अगर हमारे गंदे विचार होंगे तो हम गंद की तरफ जाएंगे, अच्छे विचार होंगे तो अच्छाई की तरफ जाएंगे, बेटा भी। ठीक है। हैबिट, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी सब। जो हमारी गंदी आदतें हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी, अच्छी आदतें। जैसे हमारे पास फोन है, देखो फोन में, फोन कभी भी रील चालू कर दो आप, कभी खत्म ही नहीं होगा। 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक आप देखते रहोगे, वो कभी भी खत्म। मगर आपने अगर 5 से 10 मिनट किताब पढ़ ली ना, तो आपको नींद आ जाएगी। और आप फोन को देख लो सर, 4 4 बजे तक, 5 5 बजे तक देख लो, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि 10 मिनट में नींद लाने का, देखो ये है कि आप 2 पेज पढ़ोगे आपको नींद आ जाएगी। तो ये अच्छी आदतें, अच्छे काम, देखो उससे फायदा क्या होता है, आप जल्दी सोओगे और अच्छे विचार रहेंगे। ठीक है। फ्रेंड्स क्या होती है, देखो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, जो देखो, जो जिसने साथ देना होता है ना वो साथ देता है सर। ठीक है। और जिसने साथ नहीं देना, जैसे मेरे हमारे फ्रेंड सर्कल थे, हमारे दोस्तों में से किसी ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर। ठीक है। क्योंकि, तो फिर हम, जब वो हमारे काम के नहीं है तो उनको छोड़ो, आवती दो उनकी अपना नए दोस्त। देखो आज हमारे पास 40 व्यक्तियों का परिवार बैठा है, ये दोस्त ही तो है। बिना देखो, हमने हमें कैसे मिले, मतलब देखो, सर प्रदीप सर के साथ आए, प्रदीप सर के साथ पास आए तिलकराज सर आए प्रदीप सर के पास, मेरे पास प्रदीप सर आए, फिर मैं बीरबल सर के पास गया, और कृष्ण राठौर जी। तो ऐसे ही हमारा देखो कितना बड़ा परिवार हो। आज कम से कम हमारा 100 व्यक्तियों का परिवार है इस पैनल का, कम से कम। ठीक है। तो देखो, जो हमारे दोस्त होते हैं उन्होंने, जिसने आना था वो आ गया। ठीक है, इसी तरह से घर परिवार का होता है। भाई सब विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये काम कहते हैं ना कि ये काम नया है, तो ये विश्वास सबको एक इकट्ठा नहीं होता। हमें भी नहीं हुआ था, प्रदीप सर को भी नहीं हुआ था। पहली बार में कोई विश्वास नहीं करेगा। और कोर बनोगे तो मोर मिलेगा।
बिल्कुल, जितने आप कोर बनाओगे, जैसे आपने हमारे सिस्टम में बोला जाता है कि अगर आपकी 20 की टीम है, तो दो व्यक्ति इधर, दो व्यक्ति इधर आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है। अगर दो व्यक्ति इधर कोर बन जाएंगे, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा सर। ठीक है। और देखो सर, 12 पॉइंट है मेरा। क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल सही बात है सर। देखो, हमें पहले पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी होता है। अब भाई 4 लाख पर वीक भी आ सकता है। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है सर, आप नौकरी करोगे 10 से 12 15 हजार रुपए की, और हम उसमें लगे रहते हैं। उसमें हम 30 साल, 35 साल, 40 साल, देखो जैसे मैंने काम शुरू किया था। अब जब मैं पेप्सी में 2004 में गया था, तो 2684 रुपये सैलरी थी। और आज 25 साल के बाद 20 20 हजार भी नहीं हुई सर। ठीक है ना। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई आप एक हफ्ते में कमा सकते हैं 4 लाख। तो यकीन करना मुश्किल होता है। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मीटिंग्स लेते हैं, अपने मेंटर से मिलते हैं, अपने महागुरुओं से मिलते हैं, तो हमें यकीन भी हो जाता है, क्योंकि उनके अचीवमेंट देख के हम यकीन करते हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है। आपका परिवार बढ़ता है। आपके घर में देखो, जब पैसा आएगा तो खुशियां तो आती है। ठीक है। और देखो, बताया जाता है कि हम सेल्समैन है, जैसे जैसे मैं सेल्समैन, अगर मैं घर से ही नहीं जाऊंगा तो क्या सेल करूंगा सर? ठीक है। तो सबसे पहले सेल्समैन के कहते हैं कि सेल्समैन के 3 दरवाजे होते हैं। एक अपना, जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी आप फील्ड में जाओगे। और एक होता है प्रोस्पेक्ट का, ऑफिस का। ऑफिस का जो दरवाजा जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना अच्छा है। और फिर होता है प्रोस्पेक्ट का। तो ये 3 दरवाजे होते हैं सर। इनसे हमारा काम चलता है, और बहुत बड़ा काम करेंगे सर। और देखो, कुछ चीजें हमें बेसिक पे काम करना है। जैसे सिल्वर बना दिया टीम ने, ब्रॉन्ज बना दिया हमारा अपलाइन ने। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ, देखो, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ कर रखना है सर। अगर अपलाइन ने सिल्वर ब्रॉन्ज बनाया है, तो वही हमें प्लेटिनम बनाएगा, और वही हमें गोल्ड बनाएगा सर। और डायमंड तक हमारा अपलाइन नहीं ले जाएगा सर। अपलाइन के बिना सर, आप जहां पे हो ना, वहीं पे रहोगे सर। अपलाइन बहुत बड़ी ताकत है सर। अपलाइन सिर्फ चाहता क्या है? देखो, यही चाहता है सर, आप टाइम से मीटिंग में आए, टाइम से अपना जैसे कोई भी काम करते हैं उससे फ्री होकर। देखो, हम ये काम पार्ट टाइम कर रहे हैं सर। अगर पार्ट टाइम करने, पार्ट टाइम सतीश सर भी कर रहे हैं, बत्तू सर ने भी किया, पंकज सर ने भी किया, जितने भी हमारे, देखो सारे नौकरी वाले थे सर। और सब ने पार्ट टाइम किया सर। अगर वो कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते सर? ठीक है ना। प्रदीप सर देखो पार्ट टाइम कर रहे हैं, तिलकराज सर पार्ट टाइम कर रहे हैं, उमेश सर है, धर्मेंद्र सर है, ये सारे देखो दिल्ली पुलिस की टीम है, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर ये देखो, धर्मेंद्र सर टोपाज लेवल और अपर लेवल बन सकते हैं, पार्ट टाइम करके हम भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई पार्ट टाइम वाला काम नहीं कर सकता। पार्ट टाइम से देखो, हमारे जैसे 7 बजे पहले हम क्या करते थे? पार्ट टाइम काम क्या करते थे? घर पे आए, नहाए धोए, टीवी देख लिया, और यही वही काम, वही टाइम हमें फील्ड में देना सर। और कितने साल? 4 से 5 साल। ठीक है सर। और
समय, देखो समय के बारे में देखो, कहते हैं ना कि समय मैनेजमेंट हमें अपने आप करना है सर। भगवान ने सबके पास 24 घंटे दिए हैं सर। जितने हमारे कामयाब गुरु जी हैं, इन्होंने भी देखो समय को मैनेजमेंट करके ये काम किया है सर। ठीक है। देखो 24 घंटे में से, अब जैसे सतीश सर हैं, सतीश सर ने अपने 24 घंटे का शेड्यूल बना रखा है सर। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। और देखो सर, जितना, अभी तो देखो हम छोटे लेवल पे हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, मगर जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे ना, तो ये, एक तो कहते हैं बिजनेस आसान भी हो जाता है, मगर रिजेक्शन तो झेलना पड़ता है सर। क्योंकि देखो, किसी की 11 बजे मीटिंग्स होती है, किसी की 1 बजे होती है, और उसी समय में हमें पूरा काम करना है। सोना भी है, सुबह उठना भी है, ड्यूटी भी करना है, सब कुछ करना है। समय का मैनेजमेंट हमें अपने आप करना पड़ेगा सर। देखो, पैसे का बताते हैं सर। पैसा कमा तो और कोई लेता है, मगर उसे मैनेज करना, पैसे देखो, पहले बताया कि समय मैनेजमेंट, और अब पैसे का मैनेजमेंट। देखो किसी के भी पास अगर पैसा आ जाता है, पैसा आने का एक दरवाजा होता है, जाने के बहुत होते हैं। अब जैसे 4 लाख पर वीक आता है हमारे पास, तो वो तो अगले हफ्ते फिर आ जाएगा। तो उसको मैनेज कर कैसे करना है सर। अगर देखो किसी गरीब आदमी के पास पैसा दे दिया जाता है 1 करोड़, तो वो चुटकियों में उड़ा देगा सर। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे वो हमारे जो करोड़पति थे, 7 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है। उन्होंने 1 या 2 साल में, आज भी वो दूध का काम कर रहे हैं सर, क्योंकि उन्हें पैसे का मैनेजमेंट नहीं आया। ठीक है। उनको पैसे का मैनेजमेंट करना आया नहीं। जो भी आया उसको दे दिया, जो भी आया उसको दे दिया। आज भी दूध का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है सर। पैसे का मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट, अपनी स्किल डेवलपमेंट, सारा सब कुछ सिखाया जाता है। कहते हैं ना कि सर, अगर सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर कर बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो वो 2 से 3 साल में वहीं पे पहुंच जाता है जहां से आया। ठीक है। तो जैसे हमारा तो जैसे भाई यहाँ पे सिखाया जाता है। अब भाई जैसे आप गोल्ड लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपको पैसे का मैनेजमेंट सिखाया कि भाई आप छोटी मोटी बाइक ले सकते हैं, ब्रांडेड बाइक। उसके बाद टोपाज लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आपको एक छोटी मतलब आपको गाड़ी दिलवा दी जाती है। अब भाई आप उसकी धीरे धीरे पूर्ति करते हैं, किस्त भरते रहे। ठीक है। तो ये यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। और कुछ लीडर होते हैं, देखो जैसे सोच समझ कर निर्णय नहीं लेते। देखो, हमेशा सोच समझ कर कोई भी बात करते हैं हम, सोच समझ के करनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और निर्णय एकदम से नहीं लिया जाता सर। गुस्सा, गुस्से में निर्णय हमेशा हानिकारक होता है सर। बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। बिल्कुल। देखो ये चीजें हमारे हम सबके अंदर है, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। क्योंकि ये चीजें नहीं है, देखो सर, हमें नई चीज में देखो हमेशा टाइम लगता है। तो हार नहीं माननी। उम्मीद की सीढ़ी कभी भी नहीं छोड़े। देखो उम्मीद होती है हम यहाँ पे जब हमारे को जब प्लान मिला था, तो हमें हम अपनी उम्मीद बनाई थी कि भाई हम डायमंड बनाएंगे। तो उम्मीद को उसको कायम रखना है। कितने दिन? सिर्फ 4 से 5 साल। 4 से 5 साल अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो आप हमें जरूर डायमंड बनेंगे। सीखने से डरोगे तो कामयाब नहीं हो सकोगे। देखो सीखने से डरना नहीं है। जितना सीखोगे, जितने आप बुक पढ़ोगे, जितनी वीडियो देखोगे, जितना आप मीटिंग्स में जाओगे, तो सीखने को मिलता है सर। और सीखना तो पड़ेगा सर। अगर बिजनेस करना है,
तो सीखना पड़ेगा, अगर कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे सर, जैसे जिस तरह से चाबी में छल्ला होता है, तो खोने की गारंटी, मतलब खोने की वो कम हो जाती है। अगर बिना चाबी के छल्ले रखोगे, छल्ले के चाबी रखोगे, तो उसके खोने के आसार सबसे ज्यादा होते हैं। चाबी उसको बांध के रखती है। इसी तरह जैसे बिना अपलाइन के आप काम करते हो फील्ड में, तो आपको भटकने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अगर अपलाइन का हाथ पकड़ कर रखोगे, तो आप भटक नहीं सकते सर। तो ये कुछ चीजें थी सर, थोड़ी छोटा सेशन था। धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया। और